नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। आज प्रस्तुत है उम्र छोटी दिल बड़ा शीर्षक से लघु कथा। रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ट्रेन आने के इंतजार में अल सुबह से बैठे थे। नाश्ता आदि करने के उद्देश्य से यात्री कैंटीन की तरफ आ जा रहे थे। वो भी अपनी कम उम्र की दोनों बेटियों को नाश्ता कराने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही स्टेशन की कैंटीन में आ गई थी। उसका पति वेटिंग रूम में सामानों के पास बैठा हुआ था। माँ और बेटियों ने इडली का कूपन लिया। इडली गर्म और ताजा होगी, यही सोचकर इडली का ऑर्डर दिया था। जब इडली की प्लेटें आई तो पाया कि इडली तो ठंडी हो चुकी थी। माँ और बड़ी बेटी ने किसी तरह से दो इडली काट ली, लेकिन 8 वर्ष की छोटी बेटी को ठंडी इडली नहीं भाई। उसने प्लेट की इडली पास में रखे डस्टबिन में उलट दी। दूर बैठा एक मरियल सा व्यक्ति उसको ताक रहा था। जैसे ही छोटी बेटी ने इडली डस्टबिन में फेंकी, वो लपक कर डस्टबिन के पास आया और अपने पतले पतले बाजुओं, खुरदरे हाथों को डस्टबिन में डालकर अभी अभी फेंकी इडली को उठा लिया। माँ और बेटी उस व्यक्ति को देख रही थी। मम्मी 10 रुपए दो, छोटी बेटी ने अपनी माँ से कहा। क्यों, क्या करना? कुछ नहीं, आप 10 रुपए दो। बेटी रुपए के लिए अड़ गई थी। ये लो, क्या करना है? माँ ने खींचकर 10 रुपए का नोट बेटी के हाथ में थमाते हुए कहा। बेटी बिना कुछ कहे उस डरावनी सी शक्ल वाले आदमी के पास गई, जिसने उसके सामने उसके द्वारा डस्टबिन में फेंकी इडली को उठा लिया था। ये लो रुपए, सामने से फ्रेश इडली खींच कर खाओ। डरावनी सूरत वाले व्यक्ति ने उस लड़की के हाथ से नोट ऐसे पकड़ा मानो थोड़ी भी देर होगी तो वापस ले लेगी। माँ और बड़ी बेटी छोटी की संवेदनशीलता और उदारता से परिचित थी, लेकिन इस समय उनकी आंखें हैरानी से नहीं, खुशी से भर उठी थी। ये थी लघु कथा उम्र छोटी दिल बड़ा। एक और लघु कथा दरिया दिल शीर्षक से। कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के साथ काम करते लोग आज फिर से आ गए थे। गाड़ी से सुर में बजता गीत, गाड़ी वाला आया, घर का कचरा निकाल गूंजने लगा तो पूजा अपने घर के कूड़ेदान को उठाई गेट की ओर आई। जैसे ही उसने मेन गेट खोला, सामने कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति खड़ा था। बिना धुले चेहरे पर व्यर्थ तरतीब तक फैली हुई दाढ़ी, सिर के बाल भी रूखे बिखरे, कमीज और पैंट पर अधिक मैल जमी होने के कारण धूप में चमक रही थी। कूड़ों के डिब्बे, पॉलिथीन बैग, पन्नियां उठाते रहने के कारण हाथों के ऊपर वाले भाग में मैल की परत जमी हुई। मैल की परत जमी वी शेप रबड़ के स्लीपर में पैरों का भी यही हाल था। हाथ पैर मैल की वजह से अथवा कुदरती रूप से काले थे, समझना मुश्किल था। उसके मुंह पर न मास्क था, न ही हाथों में ग्लव्स इत्यादि। पूजा ने कूड़ेदान उसे पकड़वाया तो कूड़ेदान को पकड़े पकड़े वो दीनता से बोला, कोई दवाई होगी, हाथों में लगाना है। पूछने के साथ ही अपनी दाईं हथेली को उसके सामने धीरे से फैला दिया। अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, पूजा आश्चर्य और दया से भर कर बोली थी। कूड़े के डिब्बे पॉलिथीन उठाते उठाते हाथ फट गए हैं, फटने से ही खून निकल रहा है। उसके स्वर में मौजूद कातरता को अनुभव कर पूजा ने फिर उसे ध्यान से देखा। उसका काला चेहरा इस समय लाल तंबई लग रहा था। क्या हुआ? उसके चेहरे में पसरी थकावट और बेचारगी को देख उससे रहा नहीं गया। बुखार आ गया है, यदि आपके पास बुखार की दवाई है तो वो भी दे दो। आवाज याचना से भरी थी। रुको, कहती हुई पूजा घर के भीतर की ओर मुड़ी। जब वापस आई तो उसके हाथ में पानी का गिलास, बुखार की दवाई और फटी हथेलियों के लिए मरहम की ट्यूब थी। उसने पानी का गिलास और मरहम की ट्यूब उसे पकड़ा दी। उत्सुक 1 मिनट कहती हुई दोबारा घर के भीतर को गई। वापस लौटी तो अब की बार उसके हाथ में स्टील की एक प्लेट थी। प्लेट में सुबह की बनी थोड़ी सब्जी और 2 रोटी थी। पहले ये रोटी खा लो, उसके बाद दवा खा लेना। ट्यूब अपने पास ही रख लो। कूड़े वाले ने कूड़ेदान को साइड में रख दिया।
वहीं मेन गेट के पास ही घुटनों के बल नीचे बैठ गया। फिर प्लेट में से रोटी और सब्जी खाने लगा। खाते खाते उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें पानी के गिलास में टपक पड़ी। पूजा को लगा उसके हृदय में एक अजीब सी मरोड़ उठ गई थी। उसने कुछ नहीं देखा, भाव के साथ अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। ये थी दरिया दिल शीर्षक से लघु कथा। के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।